नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में अटल स्क्रीनिंग एग्जाम के जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसके आंसर की के बारे में। ठीक है, तो हम सारे जो 31 से 60 तक क्वेश्चन है उनके आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 31 फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैटर हैज अ ड्यूअल कैरेक्टर हु प्रपोज्ड दिस। इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर था बी यानी डी ब्रोगली। 35 नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा सामने था। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड अवोगाड्रो लॉ इज इन कंबाइंड स्टेट इज गिवन बाई। तो ये तो इजी था, पीवी इक्वल टू एनआरटी बनाता है आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, अब देखिएगा 32 नंबर का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम फाउंड इन द विजिबल रीजन। तो बामर इसका राइट आंसर है, और सारी जो लाइमैन पार्सन या ब्रैकेट है सभी आईआर और यूवी में पड़ती है। 36 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोलाइडल सॉल्ट। तो इसका राइट आंसर था मिल्क दोस्तों। ठीक है। 33 1,3 ब्यूटाडाइन हैज हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो इसका स्ट्रक्चर आप ओपन कर दे तो पाई और सिग्मा बॉन्ड पता चल जाता है। इसका राइट आंसर सी था। 9 सिग्मा आ रहे थे, इसमें 2 पाई आ रहे थे। ठीक है, और 37 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। विच वन एंजाइम कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू एथाइल अल्कोहल। तो इसका राइट आंसर था जाइमेज। 34 नंबर का क्वेश्चन है। इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अगर विद दोज न्यूक्लियाई विद हैव विच हैव। तो किस पे किसका ये एनएमआर निकालता है, जिसमें ऑड एटॉमिक नंबर होगा और ऑड ही मास नंबर होगा। इसका राइट आंसर ए है। ठीक है, तो अगर आपने ए सही किया है तो इसको आपको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं, हमें पता ही है। 38 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक। तो देखो एस्प्रिन एंटीपायरेटिक है, और ये सारे ए बी सी ये सारे के हैं एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो इसमें पूछा था नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है एस्प्रिन यानी डी। ठीक है, आगे बात करते हैं 39। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री के जो 12 प्रिंसिपल होते हैं उनमें से इसने पूछा था कि कौन सा नहीं होता है। तो देखो फर्स्ट वाला प्रिंसिपल होता है प्रिवेंशन, फिर एटॉमिक इकोनॉमी होता है, फिर होता है टोटल मतलब 12 होते हैं, बट इसमें सी वाला नहीं होता है, यानी यूजिंग एनी काइंड ऑफ सॉल्वेंट ये नहीं है। ठीक, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसने नॉट पूछा है, तो 39 का क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन का सी हो जाएगा राइट आंसर। 40 पे देखिएगा क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट फर्स्ट डिस्कवर्ड हीलियम इन द सोलर स्पेक्ट्रम ड्यूरिंग अ टोटल सोलर इक्लिप्स। तो इसका जो राइट देखो इन दोनों में ना लॉकियर और रैमसे में, इसमें वैसे जो रैमसे को ना हीलियम के डिस्कवर के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1904 में। वैसे मैक्सिमम यानी 90% तो यही है कि इसका राइट आंसर सी होना चाहिए, बट लॉकियर ने भी इस पे काम किया था हीलियम के डिस्कवर पे इनिशियली। फर्स्ट स्टेट में लॉकियर ने किया था, उसके बाद आफ्टर कम से कम 30 साल के बाद रैमसे ने इस पे फिर रिसर्च की थी और इसको नोबेल भी मिला था। और अब राइट आंसर इसका विलियम रैमसे ही होना चाहिए। ठीक है, यस 100 मतलब 90% है कि रैमसे होगा। ओके, कभी कभी हो सकता है कि अभी जो आने वाली इसकी आंसर की है उसमें देखने को मिलेगा कि इसका लॉकियर है कि रैमसे है, और मुझे 90% लगता है कि रैमसे ही होगा। ठीक है, देखो 44 नंबर का क्वेश्चन। 44 का क्वेश्चन क्या है देखना। द आईआर बैंड स्पेक्ट्रा शो द चेंजेस इन वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जीज ऑफ अ मॉलिक्यूल सब्जेक्ट टू सिलेक्शन रूल। तो सिलेक्शन रूल वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जीज के लिए निकालना था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाता। ठीक है, तो इसमें ना यहाँ पर मिसप्रिंट भी हुआ था। ये जो डेल आई है ना, आई नहीं है यहाँ पर, डेल जे होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ था इस पे, तो इसका राइट आंसर बी है। 41 एटॉमिक नंबर ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज यानी 5D सीरीज भी बोलते हैं इसको। तो 5D सीरीज का लास्ट एलिमेंट होता है मरकरी, जो मरकरी का एटॉमिक नंबर होता है 80, तो 80 वाला इसका राइट आंसर है बी। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट कांट बी यूज इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसका आंसर सी था। ओके, CHCl3। 42 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ दिस कंपाउंड। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना था। ये तो नॉर्मली पता ही चल रहा था, क्योंकि ये देखो 36 35 38 था, और प्लेटिनम क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो इससे भी यहाँ से क्योंकि तो कॉमन सेंस से निकल जा रहा था क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा करके। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, तो इसका राइट आंसर 86 होता है। 46 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव द सेम कार्बोकेटायन ऑन आयनाइजेशन। तो इसमें थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन था, इसकी मैकेनिज्म बन रही थी तब पता चल रहा था। इसको राइट आंसर होता है इसका क्या था, सी। ए और बी सेम मैकेनिज्म बना रहे थे जब कार्बोकेटायन बन रहा था उसमें।
जब बी आर निकल रहा था तो ए और बी इसका राइट आंसर था। आई मीन ये और ये सही थे, ठीक है। ये दोनों एक जैसे कंपाउंड बनाएंगे जब यहाँ से बी आर निकलेगा, ठीक है। तो इसकी इसमें मैकेनिज्म बना के पता चल रहा था कि ये राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका सी राइट आंसर है। 43 कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री से क्वेश्चन था। आईयूपीसी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो आईयूपीसी नाम दिया था, ये तो सारे डाइक्लोरो, ये डाइक्लोरो, ये तो हो ही नहीं सकते थे, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। जबकि जो नेगेटिव वाला होता है ना उसमें क्लोरिडो होता है, ठीक है। तो यहीं से पता चल जा रहा था इसका इसका राइट आंसर ए होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47। 47 थोड़ा सा टिपिकल था क्योंकि सारे ऑप्शन एक जैसे लग रहे थे, इसमें थोड़ा काम करने को बन रहा था। 47 पे देखिएगा, हाँ, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इसका जो राइट आंसर था ना वो था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। तो इसका ए राइट आंसर था। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन था, बहुत सारे टीचर्स इसमें बी लगा के आए थे, कोई सी लगा के, बट इसका ए राइट आंसर था, ठीक है। 51 विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइस्ट एंट्रोपी। एंट्रोपी एंट्रोपी किसकी ज्यादा होती है? जिसमें रैंडमनेस ज्यादा होता है, डिसऑर्डर ज्यादा होता है। तो वाटर वेपर यानी गैस फॉर्म में जो भी चीजें होती हैं उसकी एंट्रोपी ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर वेपर की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका सी राइट आंसर होगा। 48 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी मिस स्पेल्ड था। विच कंपाउंड रिएक्ट फास्ट, ओके, बाई SN1। तो SN1 में सबसे तेज रिएक्शन कौन करेगा? तो SN1 में थर्ड डिग्री का अच्छा करता है, फिर सेकेंड डिग्री, फिर प्राइमरी, ओके। तो इसमें सी वाला राइट आंसर होना चाहिए था, बट यहाँ पर पता है क्या हो रहा है, यहाँ पर एक सी लगा नहीं था ऑप्शन में, तो यहाँ पर थोड़ा गलत है, लेकिन राइट आंसर सी ही है इसका, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करें कि कुछ टीचर्स ने क्या क्या है पता है, यहाँ पर सी नहीं है तो उन्होंने सोचा कि ये होना ही चाहिए, इसकी वजह से ए वाला लगा के आए हैं कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे राइट आंसर सी है, लेकिन अब देखते हैं कि उत्तराखंड बोर्ड इसको कौन से आंसर को सही मानता है, ठीक है। वैसे होना चाहिए सी। आगे बात करते हैं इसमें किसमें, 52 नंबर पे। तो 52 नंबर, अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। बिल्कुल राइट है, ये दोनों स्टेटमेंट ना सही थे बोर के, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर था ए था। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। अब बात करते हैं हम 49 पे। 49 देखो, ये एक मॉलिक्यूल से था, ये डिसोसिएट हो रहा था, अमोनियम क्लोराइड अमोनिया और HCl में कन्वर्ट हो रहा था। तो यहाँ पर ना इसका राइट आंसर था वन कंपोनेंट, कंपोनेंट एक ही था, वो डिसोसिएट हो रहा था ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, वन कंपोनेंट यानी बी। आगे बात करते हैं 50 नंबर पे। बहुत सारा कंफ्यूजन था सबको ही, ठीक है। मैक्सिमम इफिशियंसी निकालनी थी इंजन की, तो T1 T2 टेम्परेचर दिया था, इसका सी राइट आंसर है, ठीक है। T1 माइनस T2 अपॉन T1। T1 टेम्परेचर ज्यादा होता है, T2 टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। तो जो टेम्परेचर कम होता है वो जैसे 1 माइनस T2 अपॉन T1 होता है, तो इसको अगर मॉडिफाई करेंगे तो आंसर बन जाएगा हमारा ईटा इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T1। तो इसका सी राइट आंसर था। अभी भी इसमें कंफ्यूजन दिख रहा है, बट इसका राइट आंसर सी ही होना चाहिए, ठीक है। गट कंडीशन है कि यही होना चाहिए। आगे देखते हैं 53 विच इज लुइस एसिड इन फॉलोइंग। तो इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन बनाए, अगर हाइड्रोजन आयन होता तो इसे राइट आंसर होना चाहिए था, बट यहाँ पर इसका राइट आंसर ए ही होगा, SiCl4 ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है। हाँ, जैसे कि इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट होने के बावजूद भी इसके पास डी ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है, तो इसलिए इसी को लुइस एसिड होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए ही होगा, कमीशन भी इसको ए ही मानेगा, ठीक है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को। 54 पे देखिए, ये भी जो क्वेश्चन था, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालता था, म्यू इक्वल टू अंडर n प्लस 2 बोर मैग्नेट्रॉन, ये भी सी राइट आंसर था, इजी क्वेश्चन था। 55 अकॉर्डिंग टू स्पिन सिलेक्शन रूल द परमिटेड ट्रांजिशन इज। तो स्पिन सिलेक्शन रूल में क्या होना चाहिए था कि स्पिन कांट चेंज, स्पिन चेंज ही नहीं हो सकता है। तो यहां से मुझे हमें पता चल जाता है कि देखो यहाँ भी 3 स्पिन है, यहाँ भी 3 स्पिन है, और ये देखो जीरेट टू जीरेट ट्रांजिशन हो रहा है। तो हमने पढ़ा है ना, जीरेट टू जीरेट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन, और स्पिन चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर सी ही होगा, ठीक है, स्पिन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन नंबर हम 59 पे पहुंचते हैं। 59 क्वेश्चन नंबर है, द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन वीक एसिड ऑफ डिसोसिएशन
कांस्टेंट के ए एंड कंसंट्रेशन सी इज नियरली इक्वल टू, तो इसका राइट आंसर था दोस्तों डी, अंडर के सी। ठीक है। अब बात करते हैं 56 क्वेश्चन नंबर पे। तो 56 क्वेश्चन नंबर, द रिएक्शन, ये रिएक्शन दी थी, पूछा था ये रिएक्शन कौन से रिएक्शन है, आई मीन ये नेमिंग रिएक्शन से थी। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है। 57th देखिएगा, ये रिएक्शन दी है। ठीक है। और ये रिएक्शन में पूछा है कि भाई ये कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल है, कैनिजारो है, क्लेजन है या पर्किन है। ठीक है। तो आंसर इसका था क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन में। ठीक है। तो इसमें बहुत सारा डाउट हुआ था पहले पर्किन और रिएक्शन में क्लेजन, बट ये क्लेजन इज राइट आंसर। ठीक है। अब बात करते हैं 58th क्वेश्चन नंबर की। 58th में क्या है देखो, मेजर एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन के बारे में बात की जा रही है। तो हीमोग्लोबिन के टाइप दे रखे हैं इसमें, HbA1, HbA2, HbF और HbS। तो सबसे पहले बात करते हैं HbA1 एडल्ट में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, इसका राइट आंसर ए है। और HbA2 कम क्वांटिटी में पाया जाता है। HbF ये फीटल में पाया जाता है, फीटल मतलब जो छोटे छोटे बेबी होता है ना यूट्रस में, उसमें पाया जाता है। जैसे जैसे यूट्रस बड़ा होता है, मतलब यूट्रस में जो बेबी होता है बड़ा होता जाता है, उसमें HbF डिक्रीज करता जाता है ये हीमोग्लोबिन। ठीक है। और तो जो फोर्थ वाला दिया था ना हीमोग्लोबिन HbS, वो हीमोग्लोबिन होता है सिकल सेल डिजीज वाला। तो जिसमें भी ये सिकल सेल डिजीज होता है ना, उसमें ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है HbS वाला। ठीक है। तो ओवरऑल इसका जो राइट आंसर है HbA1 फर्स्ट वाला था। इसमें भी थोड़ा डाउट हो रहा था A1 और A2 में, बट A1 इज राइट आंसर और A2 की क्वांटिटी कम है। ठीक है। अब बात करते हैं हम 16, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। कंप्लीट द रिएक्शन, तो ये रिएक्शन को कंप्लीट करना था। ये सैलिसिलिक एसिड थी, इसमें ये रिएजेंट दिए हैं, इससे रिएक्शन करानी थी। तो इसमें राइट आंसर बन जाता था ए। ओके। तो इस लास्ट वाले का आंसर है 60। तो दोस्तों कोई भी अगर कोई कमेंट, कोई क्वेरी है क्या किसी क्वेश्चन में आपको कुछ लगता है ऑब्जेक्शन, तो प्लीज कमेंट करिएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो हम उस पर लेके आएंगे। ओके। और अगर हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर है तो शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।